सो वी आर बैक ऑन ऑडियंस डिमांड। अभी लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि आप लोगों को एक लाइव डेमो चाहिए अपस्टॉक एप्लीकेशन पे कि किस तरीके से आप शेयर्स को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। वेल, जब आप लोग कमेंट्स करते हैं उसी के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं डेफिनेटली जिनका अपस्टॉक्स पे ऑलरेडी अकाउंट होगा एंड आप लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं एंड यू कैन मेक मनी। सो हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। देखिए, अभी मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने भी वाला हूं, बट देयर इज आपको समझना पड़ेगा कि बहुत तरीके से आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी एक शेयर को लेके, पर्टिकुलर शेयर को लेके व्यू है कि वो आज बढ़ेगा या कम जाएगा, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अब वो ऑप्शंस क्या हैं वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसके ऊपर हम फिर डिटेल में बात करेंगे। पहला ऑप्शन क्या होता है कि आप किसी भी शेयर को अगर खरीदना चाहते ही हैं तो आप उसे कैश में खरीद लीजिए। जब कैश में खरीदने की बात कहते हैं तो इसे हम डिलीवरी बोलते हैं कि आप उस स्टॉक की डिलीवरी ले रहे हैं। जैसे हम किसी चीज़ को घर पर लेकर आ जाते हैं तो डिलीवरी हो गया। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि हम चाहें तो हम उसे इंट्राडे में भी खरीद सकते हैं। इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि एक दिन के अंदर आपको क्या लगता है कि शेयर बढ़ेगा या वो नीचे जाएगा। सो आपका जो भी व्यू है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके बेसिस पे आप इंट्राडे के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। बट इसके अंदर आपको सेम डे खरीदना है और सेम डे ही बेचना है। तो जो स्टॉक मार्केट आपकी वो 9:15 से आपके लिए ऑलमोस्ट 3:30 बजे तक खुली हुई है। सो व्हाट यू कैन डू, अगर आपको लगता है आपका व्यू ठीक है तो आप इंट्राडे भी कर सकते हैं। तीसरा आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं उस स्टॉक को। फॉर एग्जांपल, आप रिलायंस में इंटरेस्टेड, मैं भी आपको डेमो भी दिखाऊंगा, तो आप उसके एफएनओ में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। सो अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे, अभी हम इसे रियल लाइव डेमो में देखने वाले हैं। इसके बाद कुछ और भी चीजें वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बना रहना पड़ेगा मेरे साथ इस वीडियो में, सो दैट यू कैन लर्न एवरीथिंग। सो अभी मैं आपको आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा ले जाते हैं आपको हमारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, सो दैट मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ। मैं आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझा पाऊंगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, हो सकता है कुछ लोगों के पास अपस्टॉक्स की प्रीवियस एप्लीकेशन हो, तो यहाँ पे ब्लू कलर का जो आइकन है ये प्रीवियस एप्लीकेशन का है, और अपस्टॉक्स ने अभी एक नई एप्लीकेशन भी लॉन्च करी है जिसका आइकन यहाँ पे आपको पर्पल कलर में दिख रहा है। तो हम अभी लेटेस्ट एप्लीकेशन पे ही सब कुछ सीखने वाले हैं, सो दैट आप भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकें। अगर आपका अभी तक अपस्टॉक्स पे अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। अभी फ्री में अकाउंट खुल रहा है, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। जब अपनी होम स्क्रीन पर आएंगे, सो व्हाट यू विल सी, देयर आर मल्टीपल आपको वॉच लिस्ट के ऑप्शन दिखेंगे। आप चाहें तो अपनी खुद की एक वॉच लिस्ट बना भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इंडेक्सेस की वॉच लिस्ट है, तो यहाँ पे इंडेक्सेस की जो वॉच लिस्ट है आपको यहाँ पर दिख रहा है कि बैंक निफ्टी का इंडेक्स आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200 आपको इंडेक्स दिख रहे हैं अलग अलग। सो यू ऑलरेडी नो व्हाट आर द इंडेक्स नाउ। अगर आप अपनी कोई वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके क्रिएट वॉच लिस्ट करके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ PRT1। सो ये हमने एक नई वॉच लिस्ट बना ली। अब हमने जो भी वॉच लिस्ट बनाई है इसमें हमें कोई स्क्रिप्ट ऐड करनी है, यहाँ पे हम ऐड स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। अब एग्जाम्पल हमने लिया था कि हम रिलायंस में इंटरेस्टेड हैं, तो हम यहाँ पे रिलायंस सर्च करते हैं। अब यहाँ पे रिलायंस आ गया NSE के ऊपर, हम यहाँ पे सिर्फ स्टार पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने स्टार पे क्लिक किया, सो ये जो हमारा स्टॉक है हमारी वॉच लिस्ट में चला जाएगा। सिमिलरली लेट्स से यू आर इंटरेस्टेड इन ITC, तो मैं यहाँ पे ITC सर्च करता हूँ, स्टार पे क्लिक करूँगा, सो ये मेरी वॉच लिस्ट में चला जाएगा। सो अब हम डायरेक्टली यहाँ पर देख रहे हैं रिलायंस हमें दिख गया। आप यहीं से इसे बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्वाइप कर देंगे राइट में तो ये बाय हो जाएगा, आप सीधा बाय पेज पे आप आ जाएंगे। आप यहाँ पे अपना ऑर्डर डाल सकते हैं एंड लेफ्ट पे जाएंगे तो ये आप सेल ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम जैसे बाय ऑर्डर प्लेस कर रहे थे तो आपको चेक करना है कि आपका व्यू क्या है शेयर को लेके, आपको क्या लगता है कि बढ़ेगा या कम होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि अब रिलायंस यहाँ से बढ़ेगा, सो मैं अपना एक बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। दूसरे यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप पे डिलीवरी लेनी है, इंट्राडे। डिलीवरी मैंने आपको बता दिया। इंट्राडे हम क्यों लें, क्योंकि हमें मार्जिन मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, आप रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदना चाहते हो। सो अगर आप 100 शेयर्स खरीदना चाहते हो तो आप देखते हो 2375 का एक शेयर चल रहा है। तो भैया अगर मैं 100 शेयर खरीदूंगा तो नीचे वो दिखा रहा है कि भैया अगर आपको 100 शेयर रिलायंस के खरीदने हैं डिलीवरी में, सो आपके पास 2,37,500 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली होने चाहिए, सो दैट आप यहाँ पे 100 शेयर्स खरीद पाएँ। बट जैसे मैं इंट्राडे पे क्लिक कर दूंगा आपको मिल जाता है मार्जिन। सो नाउ अगर आपको रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदने हैं तो आपको सिर्फ 47,000 समथिंग चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 10 शेयर खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपका 4,700 समथिंग में काम हो रहा है। जहाँ पे आप डिलीवरी ले रहे थे तो आपको 100 शेयर्स की जगह अगर आपने 10 शेयर सेलेक्ट कर लिया अब, तो 10 शेयर के लिए आपको 23,700 रुपये समथिंग चाहिए। तो अगर हम इंट्राडे सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम सेम डे में प्रॉफिट अपने बुक कर सकते हैं क्योंकि हमें मार्जिन मिल रहा है। अब
आप इस मार्जिन का डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बट अब कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि भैया लिमिट प्राइस क्या होता है। लिमिट प्राइस को समझते हैं। यहाँ पे मैं एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करता हूँ एग्जांपल आपके लिए, प्राइस चल रहा है 2370। तो अब मैं कहता हूँ जी मैं 2370 पे नहीं खरीदना चाहता, मैं तो 2365 पे खरीदना चाहता हूँ। सो ये यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अब 2365 जो मैंने यहाँ पे अपना एक लिमिट प्राइस डाला है, ये वो प्राइस हो गया। जब तक ये प्राइस हिट नहीं होगा तब तक मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा। जब ये प्राइस आएगा ऑर्डर मेरा तभी एग्जीक्यूट होगा। अब उसके ऊपर जितना भी ये शेयर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। इसके बाद आप यहाँ पर एक और चीज देखते हो, यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस और एडवांस इंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं। ट्रिगर प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर आपका जो ऑर्डर है एक्सचेंज हो जाएगा। सो अगर आप बाय कर रहे हो तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2364 डाल सकते हो, इस ट्रिगर प्राइस के ऊपर ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अब मैं ऐसे ट्रिगर प्राइस 1 मिनट के लिए हटाता हूं और आपको दिखाता हूं कि एडवांस इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। सो यहाँ पे दो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, सीओ और ओसीओ। सीओ का मतलब होता है कवर ऑर्डर और ओसीओ का मतलब होता है वन कैंसिल द अनदर। तो वन कैंसिल द अनदर का मतलब क्या है कि आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा सकते हो और आप एक टारगेट ऑर्डर भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल हम किसी शेयर को खरीदते हैं जो शेयर 100 रुपए का है, तो हमारा टारगेट है कि भैया 105 जाएगा तो ये शेयर अपने आप बिक जाए, तो ये हमारा टारगेट प्राइस हो गया 105। और आप कहते हो 98 जो है ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया कि मैं 98 से नीचे जाएगा तो मेरे को 98 तक का 2 रुपए का ही लॉस लेना है, तो 98 पे आके मेरा ऑर्डर सेल हो जाए, तो ये आप ओसीओ लगा दोगे। अब इसमें से जो कंडीशन पहले मीट हो गई, 105 पे पहुंच गया शेयर तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरा अपने आप कैंसिल हो जाएगा, और अगर 98 पर आ गया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये होता है आपका ओसीओ, वन कैंसिल्स द अनदर। यहाँ पे हम कवर ऑर्डर भी देख लेते हैं किस तरीके से प्लेस होगा। सो कवर ऑर्डर जब आप लगाना चाहते हो, अब कवर ऑर्डर का मतलब क्या है यहाँ पर समझते हैं। हमने देखिए लिमिट प्राइस डाला था, ऑलमोस्ट उसके आसपास यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। सो मैं इसे आपके सामने यहाँ पे 60 कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब कवर ऑर्डर का मतलब क्या है कि आप अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस भी साथ में डाल सकते हो। अब आपने 2360 यहाँ पे प्राइस ले लिया है। अब 2360 जब आपने चूज किया तो स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि कितने रुपए नीचे आप उसे बेचना चाहेंगे, आप कितने रुपए का लॉस ले सकते हैं। आप कहते हो जी मैं तो सिर्फ 10 रुपए का लॉस ले सकता हूं, तो जब 2350 आएगा तो ये मेरा शेयर अपने आप बिक जाए। सो ये आपका हो गया एक तरीके से कवर ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप 10 क्वांटिटी ले रहे हो एंड आपके सामने स्टॉप लॉस आपने डाल दिया। सो यहाँ पे आप जैसे रिव्यू पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर दिखाएगा कि भैया आपने जो क्वांटिटी ली है वो 10 ली है, लिमिट प्राइस आपने सिलेक्ट किया है 2360 का, आपका स्टॉप लॉस है 10 का। यहाँ पे आपको जो मार्जिन कवरेज मिल रहा है उसके हिसाब से आपको सिर्फ 4700 रुपीज़ की ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपके टैक्सेस एंड जो चार्जेस है वो 15 रुपये के आसपास लग रहे हैं। एंड देन जैसे आप स्वाइप टू सबमिट करेंगे आपका यहाँ पे ऑर्डर सेंड हो चुका है। अब ऑर्डर सेंड होने का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे आपको ट्रेड में लेके जाएंगे हम। ऑर्डर्स में आपको देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पर देखिए एक तो सेल ऑर्डर यहाँ पे हमारा पेंडिंग है। यहाँ पे एक ऑर्डर मैंने पहले भी लगा रखा था तो उसे इग्नोर करते हैं अभी कि 2350 का, अभी हमने यहाँ पे 2360 पे एक हमने कवर ऑर्डर लगा रखा है इंट्राडे के लिए। सो 2360 अभी हमारा जो ये है ओपन है। जैसे ही हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो ये हमें पोजीशंस में दिखेगा, हमारी ये यहाँ पर देखने लग जाएगा जब ये एग्जीक्यूट होगा। सो अब अगर आप चाहें तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे चल रहा है 2367 का और हमने जो अपना प्राइस लगा रखा है लिमिट 2360 का लगा रखा है। इफ यू वांट टू चेंज इट, आपको लगता है कि नहीं जी मैं तो 2365 पे भी इसे खरीदने के लिए रेडी हूं, आप रिव्यू पे जाएंगे, स्वाइप टू सबमिट करेंगे एंड आपका ऑर्डर मॉडिफाई हो चुका है। सो ये आपने बेसिक चीजें यहाँ पे समझ ली हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं जो आपको समझनी है। ये तो हुआ हमने एक डिलीवरी के लिए समझा, इंट्राडे के लिए समझा। जब हम F&O की बात करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करते हैं, उसमें किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है कि निफ्टी है 16,900 रुपए के आसपास और आपका अब मान लेते हैं व्यू है कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगा। अगर आपका ऐसा व्यू है सो आप यहाँ पे निफ्टी लिखेंगे। अब डिपेंड करता है फ्यूचर्स में ऑप्शंस में, तो आप यहाँ पे जैसे ही मान लेते हैं आप 17,000 रुपए आपको लगता है कि निफ्टी अब पहुंचेगा, तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ गए। अगर आपको लगता है पहुंचेगा तो अब यहाँ पे हम ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में भी दो चीजें, आप ऑप्शंस बाय करते हो, ऑप्शन सेल करते हो। सो अगर आपको ऑप्शन को बाय करना है तो यहाँ पे हम अभी बाय के हिसाब से समझा रहे हैं, सेलिंग हम अगेन किसी वीडियो में कवर करेंगे, टाइम लगेगा उस पर। और यहाँ पे आपका व्यू क्या है, आप ऑप्शंस आपका अगर आपको लगता है कि यहां से निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप ऑप्शन को बाय कर रहे हो, बट ऑप्शन का कौन सा ऑप्शन बाय कर रहे हो, कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि यहां से निफ्टी गिरेगा तो आप अगेन ऑप्शन बाय कर रहे हो, बट आप फिर पुट ऑप्शन बाय करते हो। ओके, जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, आपको लगता है मार्केट गिरेगी
तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हो। सो अभी अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो 17,000 सी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। नाउ आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए पढ़ने के लिए, सो डेफिनेटली यू कैन स्टडी अबाउट दैट। अब मैं जब इस पे बाय पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखिए सिंपली आप ऑप्शन को खरीद रहे हो। ऑप्शन का इस वक्त प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 98 रुपीज़। आप कितनी क्वांटिटी लेना चाहते हो? लेट से आप कहते हो जी मैं 10 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ या मैं 100 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, चॉइस इज योर्स, आप जो भी चाहते हैं। सो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप चाहें तो एक लिमिट प्राइस भी डाल सकते हैं। आप कहते हो जी मैं इस ऑप्शन को खरीदूंगा जब ये 98 पे आएगा। अब 98 का आपने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाल दिया। अब सिंपली आप रिव्यू पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आप 100 क्वांटिटीज़ ले रहे हैं और 98 रुपीज़ के लिमिट प्राइस पे ले रहे हैं। 9800 आपका यहाँ पे चार्ज है, 30 रुपये सिंपल टैक्सेस एंड चार्जेस के जा रहे हैं। आप स्वाइप टू सबमिट करेंगे। अगेन आपका जो ऑर्डर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैक करके आपका जो ऑर्डर है ये देखिए, एक तो हमारा रिलायंस का ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, उस पर भी 3 रुपये 4 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 5 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 10 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अगेन एक आपका ऑर्डर जो है यहाँ पे, लेट मी शो यू। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए एक आपका जो ऑर्डर है जो आपने निफ्टी के लिए डाला है 17,000 का सी कॉल ऑप्शन, वो अभी पेंडिंग में है। ये जब आपका LTP देखिए अभी 98 के आसपास था, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, तो ये आपका एग्जीक्यूट हो गया होगा। ऑलराइट, एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे 95 रुपीज़ का प्रॉफिट, 105 रुपये का प्रॉफिट, 170 रुपये का प्रॉफिट, ये आपको दिख रहा है। अगर आप ये प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, बड़ा सिंपल है, आप यहाँ पे जाइए, आप एग्जिट पे क्लिक कीजिए, रिव्यू पे क्लिक कीजिए, स्वाइप टू सबमिट एंड दैट्स डन। इसके साथ ये भी, अगर आप एग्जिट कर रहे हो ट्रेड को, तो जैसे अभी हमने मार्केट पे एग्जिट कर दिया, आप चाहें तो लिमिट प्राइस भी लगा सकते हैं कि आप किस लिमिट प्राइस पर जाके आप अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी जो हमने कॉल ऑप्शन लिया वो मैं 100 पे बेचना चाहता हूं, सो अपना लिमिट प्राइस 100 का भी लगा सकते हो। सो ये आपने सिंपल चीजें समझी हैं अभी तक इस एप्लीकेशन के ऊपर कि किस तरीके से आप डेली ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ जैसे अभी मैं डार्क थीम में यूज कर रहा हूं, तो आपको डार्क हो सकता है एकदम से दिखे ना, तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे आपको दिखा देता हूँ कि ये जो डार्क थीम है इसे हमने किस तरीके से लगाया था। अभी मैंने ये आपको नॉर्मली जो स्क्रीन दिखेगी कुछ इस तरीके से दिखेगी, बट अगेन अगर आप सेटिंग पे जाएंगे, आप डार्क थीम पे क्लिक करेंगे, सो थीम डार्क हो जाएगी। और कुछ लोग रेफर एंड अर्न के थ्रू भी कमाना चाहते हैं, सो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको रेफर का जैसे अपस्टॉक्स ऑप्शन देता है कि ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ आपको पर पर्सन को रेफर करने का मिल रहा है। सो आप यहाँ पे ऑफर चेंज होते रहते हैं, कभी यहाँ पे 1200 रुपये तक भी आपको ऑफर्स देखते हैं। तो अगर आप किसी इंसान को रेफर कर रहे हैं तो आप अप टू 1200 रुपीज़ कमा सकते हैं। सो मल्टीपल्स में, अगर मान लीजिए अभी के लिए आप देख रहे हो कि 300 रुपये आपको मिल रहा है किसी को रेफर करने का, अगर वो इंसान ट्रेड भी करता है तो 300 रुपये और मिलता है, तो ये हो गया आपका 600 रुपीज़। अगर आप 10 लोगों को रिकमेंड कर देते हो तो आप 6000 रुपये कमाते हो। दिस इज एज ऑफ नाउ। समटाइम्स यू सी कि देयर आर मल्टीपल ऑफर्स जो अपस्टॉक्स रन करता है, तो कभी कभी आप देखते हो कि 1200 रुपये भी होता है, तो अगर आपने 10 लोगों को रिकमेंड कर दिया तो वो 12,000 रुपये हो जाता है। बहुत सारे लोग पैसे कमा भी रहे हैं। हम अपने इंस्टाग्राम पे आपकी स्टोरीज भी रीशेयर करते हैं, अगर आप भी कमाएंगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का भी जो अकाउंट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का भी। सो दिस इज द बेसिक्स। अगर आप इसे जानना चाहते थे कि अपस्टॉक्स पे आपको किस तरीके से ट्रेड करना होता है, आई होप आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिल गई होगी। नाउ अभी आपने ऑप्शंस को बिल्कुल अभी कुछ समझा ही नहीं, मैं आपको बोलूंगा अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जो आपने सीखनी है, ये तो सिंपली आपने मोबाइल के थ्रू किया, बट आपको किस तरीके से सेटअप बनाना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो देयर इज सो मच टू लर्न मोर। इफ यू वांट कि हम एक ऑप्शन के ऊपर पूरी सीरीज बनाए आपके लिए, सो आप ऑप्शंस के ऊपर अगर इंटरेस्टेड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पहले भी कमेंट्स आ चुके हैं, बट आई वुड लाइक टू सी, क्योंकि आपके कमेंट्स के ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं, सो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, जिससे लोगों को भी पता लगे कि अपस्टॉक्स की जो नई एप्लीकेशन है उसे आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगेन अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए मन में तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, हम नेक्स्ट वीडियोस में उन्हें आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो, फेसबुक पे वीडियो देखना है, फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखना, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए एंड गो सेल्फ मेड।